Hello students, today we are studying chapter 12 of class 10th science, chapter magnetic effects of electric current. इलेक्ट्रिक करंट किस टाइप का मैग्नेटिक इफेक्ट डालता है? मीन्स जब किसी भी कंडक्टर से में करंट फ्लो होता है तो किस तरह उसमें से इफेक्ट पड़ता है। मीन्स उसके पास हमें कंपास की निडल ले जाते हैं तो उसमें क्या रिफ्लेक्शन होता है, इसी की स्टडी के लिए चैप्टर है। तो सबसे पहले हमें देखते हैं कि कोई भी मैग्नेट किस तरह मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। सपोज इट इज ए बार मैग्नेट, इट इज द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट एंड इट इज द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। अब इसके पास दे हम स्मॉल आयन पार्टिकल्स को किसी भी पेपर पे स्प्रेड कर देते हैं और उसके बिटवीन में एक मैग्नेट रख देते हैं और जैसे ही हल्का सा मूव करते हैं उनको पार्टिकल्स को तो सब अट्रैक्ट होकर के इनमें आकर के चिपक जाते हैं और इस तरह के बीच में ब्लैंक स्पेस बन जाते हैं। यदि इनको हम ड्रा कर देंगे, जो उनका ब्लैंक स्पेस है उसको लाइनिंग कर देते हैं तो हमें इस तरह की लाइनिंग मिलती है। These lines are known as magnetic lines of force। मींस इस तरह का मैग्नेट अपना फोर्स दिखा करके, मतलब यहाँ के पार्टिकल्स को यहाँ पे और यहाँ पे ला करके चिपका दिया। अब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसे होती है? नॉर्थ टू साउथ मूव करती है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की डायरेक्शन में ऐसे मूव करती है और इनर में मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ ही मूव करती है। इस तरह से अपने पूरी लाइन को कंप्लीट करती है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी कट नहीं करती, दे आर नॉट कट एनी पॉइंट ईच अदर, दे मेक क्लोज कर्व। ये क्लोज कर्व बनाती हैं, ये कभी कट नहीं करती। they always move from north to south। इस तरह से किसी मैग्नेट के पास जैसे ही हम आयरन पार्टिकल्स को रखते हैं तो आयरन पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर लेता है और जो बीच में प्लेस होता है तो उनको हम लाइनिंग करते हैं तो हमें इस तरह की लाइंस मिलती हैं, जिसे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कहते हैं। अब हमें यहाँ पे स्टडी करना था कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट तो था नहीं, इसमें से हम सपोज करते हैं कि एक कोई कंडक्टर या वायर, जनरली कंडक्टर मींस इन व्हिच आवेश कैन फ्लो, ये मटेरियल जिसमें आवेश फ्लो हो सकता है उसे हम कंडक्टर कहते हैं। मींस यहाँ बैटरी के द्वारा, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, इसको जैसे ही हम कनेक्ट कर देते हैं तो पॉजिटिव से नेगेटिव इसमें से करंट फ्लो होती है, इधर से फ्लो होती है। लेकिन यहाँ पे की को ओपन रखा गया, मींस उसके स्विच को ओपन रखा गया है, तब इसमें से करंट फ्लो नहीं हो रहा। तब यदि मैग्नेटिक नीडल को लेकर के आते हैं तो साउथ डायरेक्शन या नॉर्थ डायरेक्शन, ये कोई रिफ्लेक्शन इसमें नहीं दे रहा है, रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है डायरेक्टली उसके पास, इसको से हम प्लस किए हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल हो गया बैटरी का, इट इज द नेगेटिव टर्मिनल, जैसे यहाँ पे रखी तो सिंस करंट फ्लो थ्रू पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, ऐसे करंट फ्लो हुई। जब करंट यहां से फ्लो हुई, इस वायर में भी करंट फ्लो होना शुरू हो गई, स्टार्ट हो गई, तब इसमें इस तरह का हमें रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। ये इसको नॉर्थ को अपने ओर अट्रैक्ट कर लिया और साउथ को रिफ्लेक्ट कर दिया, साउथ को अट्रैक्ट कर लिया, नॉर्थ रिफ्लेक्ट हो गया, नॉर्थ मूव अवे फ्रॉम द वायर। मींस इसमें से जैसे करंट फ्लो हो रही है तो ये नॉर्थ पॉइंट इसमें क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया और साउथ पोल इसमें से अट्रैक्ट हो गया वायर की ओर। यही मैग्नेटिक इफेक्ट होता है करंट का। मींस करंट फ्लो होती है तो उसमें से इसके अराउंड में, यदि इस वायर में करंट फ्लो हो रही है तो इसके अराउंड में ऐसे हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। मैग्नेटिक फील्ड के कारण इसको नॉर्थ पोल पर रिफ्लेक्ट कर ले रहे, साउथ पोल को अट्रैक्ट कर रहा है, रिपेल हो रहा है और अट्रैक्ट हो रहा है। अब इसके यूज कैसे करते हैं, यदि हमें मालूम हो गया कि इस तरह से बनता है, ये तो डायरेक्ट वायर में इस कंडीशन से बनता है। यदि वे वायर सर्कुलर हो, जिसको हम सोलोनाइड कहते हैं बुक में, या वृत्ताकार वायर इस तरह की कंडीशन में हो तो क्या कंडीशन होगी। और फिर सोलोनाइड का मतलब हो जाएगा ऐसा जो स्प्रिंग बनाई जाती है, ऐसी स्प्रिंग ऐसा, यदि इस तरह से बना दिया जाए, मींस एक ऐसा राउंड, फिर ऐसा राउंड, ऐसा राउंड, और इसके अंदर कोई कंडक्टर रखा हुआ हो
तो जो अंदर कंडक्टर रखा उसके चारों ओर से इस तरह कर दिया गया, एज लाइक जो आप कोई स्प्रिंग देखे हैं आपके साइकिल में लगी होगी, स्टेयरिंग में, मोटरसाइकिल में लगी होती है, वो स्प्रिंग के शेप का कोई भी कंडक्टर हो, उसको यदि इलेक्ट्रिसिटी से हम जोड़ इसको कनेक्ट कर देते हैं, इसके दोनों टर्मिनल को ला करके बैटरी से हम कनेक्ट करते हैं, इस कंडीशन में ये पॉजिटिव या नेगेटिव हो जाए तब ये सोलोनॉइड बन जाता है। और इस तरह से जब ये बन जाता है तो इसको लूप कहते हैं, इट इज नोन एज लूप। इस कंडीशन में किस तरह से अपना इफेक्ट दिखाता है कहां तक, और इस कंडीशन में क्या दिखाता है। सबसे पहले सोलोनॉइड की कंडीशन में देखते हैं। जब सोलोनॉइड की कंडीशन होती है, इस कंडीशन में जैसे इसमें से इंसुलेटेड कॉपर वायर किसी भी हम आयरन कोर के ऊपर वार्प कर देते हैं, मींस लपेट देते हैं, वार्प मींस लपेटना होता है, लपेट देते हैं, तब क्या होता है इसमें कंटिन्यू करंट फ्लो होती है। करंट फ्लो होने के कारण इसमें से मैग्नेटिक इफेक्ट होता है और ये वर्क करता है एज लाइक ए मैग्नेट। जबकि सिंपल आयरन कोर था या आयरन रॉड थी, इसको जैसे ही इस पे कोई इंसुलेटेड कॉपर वायर को वार्प करके इसमें से इलेक्ट्रिसिटी को हम फ्लो करते हैं तो ये एज लाइक ए मैग्नेट वर्क करने लगता है। और ये एंड दैट कंडीशन तक मैग्नेट का वर्क करता है व्हेन बी कनेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक सोर्स। जब तक इसको इलेक्ट्रिक सोर्स से हम कनेक्ट करके रखते हैं तब तक इसमें से कंटिन्यूअसली मैग्नेट प्रोड्यूस होता रहता है। इस कंडीशन के द्वारा हम इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रिपेयर करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए इस तरह से कॉइल को हम स्प्रिंग के शेप का बना देते हैं और उसके बोथ एंड को बैटरी या इलेक्ट्रिक सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं। और जैसे उसमें से सप्लाई उसको देते हैं या उसमें से करंट सप्लाई करते हैं तो इसमें से कंटिन्यूअसली करंट फ्लो होने के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। इसके कारण आयरन रॉड में वर्क करने लगता है एज ए मैग्नेट, इट इज नोन एज इलेक्ट्रिक मैग्नेट। अभी समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक मैग्नेट कैसे बनता है। मींस जब किसी आयरन रॉड के ऊपर एक आयरन रॉड होती है, इसमें से वार्प करके हम कॉपर वायर जो आप कभी किसी दुकान में देखे होंगे या आपके घर में जो फैन वगैरह होगा उसका कोई अंदर का कॉइल दिखता हो जो उसमें वायर वार्प किया रहता है, वो होता है इंसुलेटेड कॉपर वायर। उसको वार्प करके बैटरी से कनेक्ट कर दे या जो हमारे डोमेस्टिक लाइट होती है उसकी सप्लाई से कनेक्ट कर दे तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड होने के कारण एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। इन दिस वे वी कैन मेक इलेक्ट्रोमैग्नेट। और जो ये सर्कुलर कॉइल होती है, इसमें से सर्कुलर कॉइल में से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं तो इसमें से इस तरह के सर्कल के शेप, ये सर्कल शेप यहाँ और यहाँ ऐसे, इसी सर्कल के शेप के इसमें से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बनना शुरू हो जाती है जिसके द्वारा हम कोई भी मोटर के फंक्शन को, इलेक्ट्रिक मोटर को इसमें से बीच में कोई रोटर रख करके उसको मूव करते हैं और मूव करने के कंटिन्यूस में मैग्नेटिक फील्ड बनता है और अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड, एक इस साइड को एक इस साइड को। वैसे ही जैसे हम साइकिल के पेडल को एक आगे को एक पीछे को दबाते हैं जिसके कारण मूव करती है, ये दोनों को एक साइड में दबाए तो मूव करना मुश्किल हो जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन देने के कारण एक फोर्स उसको अप करता है, एक डाउन करता है। इस कंडीशन का यूज होता है तब एक इलेक्ट्रिक मोटर वर्क करता है। तो आप लोग जनरली ये समझ गए कि मैग्नेट में किस तरह मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती है। कोई कंडक्टर में जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं तो किस तरह का मैग्नेटिक इफेक्ट फ्लो करता है, सोलोनॉइड के द्वारा कैसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रोड्यूस कर सकते हैं, और सर्कुलर कॉइल के द्वारा किस तरह मैग्नेटिक इफेक्ट के द्वारा कोई मोटर के रोटर को मूव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट डे इसमें बताएंगे कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या होता है, और व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम स्टडी करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग इसको अच्छे समझ गए होंगे, तब इसको दोबारा बुक से स्टडी करके अच्छे से सीखिए। ओके, थैंक यू।